मुझसे इंसाफ तलब कैसी बियाबानी है, मुझसे इंसाफ तलब कैसी बियाबानी है, जिस अदालत का मैं मुंसिफ हूं वो दीवानी है, जिस अदालत का मैं मुंसिफ हूं वो दीवानी है। और उसी प्रयागराज के हमारे कवि कुल के बहुत वरिष्ठ, बहुत सम्माननीय कीर्तिशेष कवि थे कैलाश गौतम जी। उनकी कचहरी को लेके एक कविता विश्व प्रसिद्ध है, मैं उसकी 4 पंक्ति आपको सुनाता हूं। भले डांट घर में तू बीवी की खाना, भले डांट घर में तू बीवी की खाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना। कि कहा कि कचहरी में सच की बड़ी दुर्दशा है, भला आदमी किस तरह से फंसा है, यहाँ झूठ की ही कमाई है बेटे, यहाँ झूठ का रेट हाई है बेटे। तो इस विश्व प्रसिद्ध कविता के जो जनक थे, जो ओरिजिनेटर थे, जो लेखक थे, वो थे डॉक्टर कैलाश गौतम, जो हमारी देश की एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था है हिंदुस्तानी एकेडमी, उसके चेयरमैन भी रहे। और मैं कैलाश गौतम जी को क्यों याद कर रहा हूँ, मैंने कहा है कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें देख के आपको कुछ सिद्धांतों पे विश्वास होने लगता है। तो डीएनए इंजीनियरिंग जो होती है, जो आनुवांशिकी विज्ञान होता है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करता है। और वो साबित कैसे करता है, पूरे देश में बड़े गिने चुने उदाहरण हैं कि बाप भी उतना ही सक्षम कवि हो और बेटा भी उतना ही सक्षम कवि हो। उन एक उदाहरणों में से एक उदाहरण हमारे बीच बैठा है, मेरा बहुत प्यारा मित्र, देश का बहुत सक्षम कवि डॉक्टर शैलेश गौतम, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लॉ का प्रोफेसर भी है खुद अपने आप में, और बेहतरीन कवि भी है। तो मैं डॉक्टर शैलेश गौतम से अनुरोध करूंगा कि वो आए। आभार प्रिय राहुल भाई। डॉक्टर अंजू जी, मैम, और अभी एसडीएम साहब भी आए, और आप सभी को प्रणाम कर रहा हूँ, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम कर रहा हूँ। बहुत लंबे अरसे से आप लोग कविता सुन रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, संख्या कम ज़्यादा होना वो कोई बड़ी बात नहीं। हजारों लाखों की भी भीड़ में उसी मन से हम लोग पढ़ते हैं, और 10 लोगों की गोष्ठी में भी। और ये भी हमारी परंपरा है, 100 वर्षों का ये संस्थान है। मैं किन्हीं दूसरे मुक्तकों से प्रारंभ करने वाला था, लेकिन संवाद की परंपरा क्यों, ये डायलॉग की परंपरा क्यों, कविता की परंपरा क्यों? तो आप लोग कम नहीं है, एक एक व्यक्ति लाख लाख 10-10 लाख के बराबर है। एक उदाहरण से साबित करूंगा अपनी 4 पंक्तियों से। ये संवाद की परंपरा भी हमारी भारतीय परंपरा है, हमारी संस्कृति की परंपरा है। मैं मंच का भी ध्यान चाहता हूं, सुने। आप तक पहुंचे तो मुझे अपने स्नेह से सूचित करिएगा। छीड़ हो चुकी काया को भी उठकर चलते देखा है। वाह, बातचीत से क्या होता है। बहुत बहुत आभार, आपने पकड़ ली बात को। छीड़ हो चुकी काया से भी उठकर चलते देखा है, टूट रहे बल और मनोबल को भी संभलते देखा है। टूट रहे बल और मनोबल को भी संभलते देखा है। एक उदाहरण ही काफी है युद्ध भूमि में गीता का, एक उदाहरण ही काफी है युद्ध भूमि में गीता का। संवादों की ताकत से इतिहास बदलते देखा। क्या बात है, अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद जिंदाबाद शैलेश, बेहतरीन, बहुत आभार। इसीलिए आप लोग कम नहीं हैं, अंजू जी बहुत है ये लोग। कृष्ण जी एक थे, कहने वाले सुनने वाले एक अर्जुन, लेकिन सही बात सही तरीके से कही सुनी गई तो गीता के रूप में पूरी दुनिया तक पहुंच गई। तो आप एक एक व्यक्ति, आप लोग हमारे लिए वही है। बहुत बहुत आभार, वाह वाह वाह, बहुत आभार। करगिल के शहीदों को या देश के शहीदों को, स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है कार्यक्रम। समस्त हमारा ये क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण जो संस्थान है वो एक परिवार की तरह है, उसको प्रणाम कर रहा हूँ। देश दुनिया की यात्राएं, टीवी चैनल शोज, जैसे गौरव भाई हैं, हम लोग लपेटे में नेताजी लगभग हर हफ्ते दूसरे हफ्ते आते रहते हैं।
मैं प्रयागराज इलाहाबाद से आता हूं। वैसे तो भारत के कड़कड़ ने योगदान दिया था आज़ादी में, पर वो चंद्रशेखर आज़ाद की बलिदानी धरा है। क्या बात दो है, चार वाह। मुक्तक मुझे चंदौसी के प्यारे लोगों आप तक रख रहा हूं, सुनिए जरा। कोई धन के लिए, कोई मन के लिए, क्या बात है, वाह 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 वाह। देश का जज्बा। कोई धन के लिए, कोई मन के लिए, कोई जीता है बस तन बदन के लिए। वाह। कोई धन के लिए, कोई मन के लिए, कोई जीता है बस तन बदन के लिए। याद रखती है दुनिया मगर बस उसे, याद रखती है दुनिया मगर बस उसे, जान दे दे जो अपनी वतन के लिए। क्या बात है, अरे वाह 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 वाह, बहुत शानदार, बहुत आभार, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, बेहतरीन, बहुत वाह। आभार। राहुल भाई बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं बहुत शानदार, वाह वाह और वाह। अच्छा लग रहा है। राहुल भाई ने हमारे खाकी वर्दी के, हमारे सिपाही, हमारे पुलिस के लोग हैं। गलत कहते हैं लोग कि पुलिस किसी की नहीं सुनती, वो इतनी देर से हम लोग को सुन रहे हैं। एक बार तालियां उनके खाते में जाए। क्या बात है, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। चार पंक्तियां और। आज ये जो उत्सव महोत्सव हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है कि हमको हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजाद भारत दिया है, एक स्वतंत्र भारत दिया, एक स्वतंत्र चेतना वाला भारत दिया। कुछ तो कारण रहा होगा कि 12, 14, 16 साल के लोग अपनी जान दे रहे थे। चार पंक्तियां देखिए, अगर आपको लगे पूरे देश ने सराहा, आपका भी प्यार मिले, सुनिए। देश की राह में झूम कर चल दिए। वाह, देश की राह याद में। है अपना प्राण कुर्बान करने के लिए भी सब हंसते गाते जाते थे। देश की राह में। देश की राह में झूम कर चल दिए। उम्र कम थी मगर घूम कर चल दिए। देश की राह में झूम कर चल दिए। उम्र कम थी मगर घूम कर चल दिए। होठ चूमे नहीं कम सीनों के मगर, होठ चूमे नहीं कम सीनों के मगर, फांसी के फंदों को चूम कर चल दिए। वाह, क्या बात है, जोरदार तालियां इस मुक्तक पर डॉक्टर श्लेष गौतम के लिए। वाह 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 वाह। चार पंक्तियां मुझे बरबस और याद आ रही। बहुत शानदार, वाह वाह वाह। बहुत आभार बड़े भाई आदिल रशीद जी। अक्सर मैं अपने लॉ के स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, और वहाँ से बहुत निकले करीब, ये सौभाग्य है कि ऐसे 350-400 बच्चों को पढ़ाने का सौभाग्य मिला पिछले 10-12 वर्षों में, जो आज जुडिशियल मजिस्ट्रेट बने। और यहाँ अभी पिछले कुछ समय तक यहाँ भी 2-1 वो शिष्य थे या अनुज थे। तो अच्छा लगता है कि कुछ शायद कर पाए हैं हम सभी लोग, कुछ ना कुछ आप सभी लोगों की मौजूदगी है। वंदे मातरम हमारे लिए प्राण मंत्र तब भी था, करगिल हो रहा था तब भी है, पहलगाम था तब भी है, और आज़ादी के समय। मेरी ये तो हैसियत नहीं कि मैं वंदे मातरम पे कुछ करूं, लेकिन मैंने एक विनम्र प्रयास किया कि वंदे मातरम दरअसल है क्या, एक विनम्र प्रयास, मैंने और कुछ नहीं। वंदे मातरम को प्रणाम करते हुए अगर आपको लगेगा कि आपके भाई ने कुछ किया तो आप सहयोग करिए, सुने। आनु बानु मानु जानू शान वंदे मातरम। क्या बात है। सत्य निष्ठा में पगा ईमान वंदे मातरम। क्या बात। आनु बानु मानु जानू शान वंदे मातरम। सत्य निष्ठा में पगा ईमान वंदे मातरम। वीर धीर शहीदों का गान वंदे मातरम।
कण कण में समाया हिंदुस्तान वंदे क्या बात है, मातरम। वाह, आभार। वाह, वाह। वीर धीर शहीदों का गान वंदे मातरम, कण कण में समाया हिंदुस्तान वंदे मातरम। तो तन मन धन सारा काम वंदे मातरम, वाह, सदियों के संघर्ष का है नाम वंदे मातरम। तो तन मन धन सारा काम वंदे मातरम, सदियों के संघर्ष का है नाम वंदे मातरम। तो सूर तुलसी मीरा राम श्याम वंदे मातरम, धर्म कर्म मर्म चारों धाम वंदे। वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत क्या आभार, बहुत बहुत शानदार। बहुत 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 आभार, बहुत आभार। हमारा जिस्म बोलेगा हमारी जान बोलेगी, वाह। हमारा जिस्म बोलेगा, हमारी करगिल को याद करिए, हमारा जिस्म बोलेगा हमारी जान बोलेगी, हमारे रूह की पाकीज़गी की शान बोलेगी। वतन के वास्ते जब भी हमारा सर कलम होगा, लहू की आखिरी वो बूंद हिंदुस्तान बोलेगी। वाह, लहू की आखिरी बूंदे भी हिंदुस्तान बोलेगी। क्या न बात। पूंजीवाद रहता है न नक्सलवाद रहता है, न पूंजीवाद रहता है न नक्सलवाद रहता है, हमारा दिल मोहब्बत से सदा आबाद रहता है। चला जाऊं कहीं भी दोस्तों दुनिया में मैं, लेकिन हमारी धड़कनों में मुल्क जिंदाबाद रहता है। वाह वाह वाह, हमारी धड़कनों में मुल्क जिंदाबाद रहता है। चार पंक्तियां और इसी करगिल को समर्थन देते हुए श्रद्धांजलि स्वरूप। हमारा देश है क्या, राहुल भाई सुनेंगे मंच जी ने भाई, कि जी भाई, जी भाई। इंसानियत के हक में यह ऐलान होना चाहिए, इंसानियत के हक में ये ऐलान इंसानियत के हक में ये ऐलान होना चाहिए। कोई भी हो पहले वो इंसान होना चाहिए। वाह। धर्म जाति भाषा मजहब इसकी बातें बाद में, दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। वाह 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 वाह, क्या बात है। आप मन से सुन रहे हैं। वाह वाह, बहुत बेहतरीन, क्या पंक्तियां तो कही हैं भाई। ये चंदौसी धरा रही है बड़े बड़े शायरों की, कवियों की, जिस परंपरा को आज यहाँ से चिराग भाई और हमारे साथी लोग विनीत भाई और बाकी सब लोग आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग राम जी की बात बहुत करते हैं। मेरी 11-12 पुस्तकें हैं ईश्वर कृपा से। 2 मुक्तक मेरी नई पुस्तक में राम जी का संदर्भ है। देखिए, राम जी का चित्र बहुत सुंदर हो सकता है, लेकिन उनका चरित्र सुंदर है। रामाचरण की बात होती है। राम की आयु भी सीमित थी, राम कथा की आयु असीमित है, इसलिए क्योंकि उनका काम ऐसा था। बार बार मैं अपने लॉ के स्टूडेंट्स को और देश के हर मंच से, चैनल से, जहां जहां अवसर रहता है, कहता हूं, हम रामायण पर इतना भी ध्यान दिए होते तो आज इतनी चिकचिक नहीं होती। सारी लड़ाई धन संपत्ति, ये विवाद, रुपया पैसा। 4 पंक्तियां आपकी परंपरा की दे रहा हूं। अगर आपको लगे कि मैंने आपके परंपरा की बात की तो मुझे फिर स्नेह दीजिए कि सुनिए। पुरखों ने जो निभाई हमें चाहिए, आपकी अपने परंपरा की बात है। पुरखों ने जो निभाई हमें चाहिए, त्याग की वो कमाई हमें चाहिए। पुरखों ने जो निभाई हमें चाहिए, त्याग की वो कमाई हमें चाहिए। राम घर घर में हो प्रार्थना है मगर, राम घर घर में हो प्रार्थना है मगर, एक भरत जैसा भाई हमें चाहिए। अरे वाह 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 वाह, एक भरत जैसा भाई हमें चाहिए। बहुत शानदार, वाह वाह वाह। भाई साहब बहुत आभार, बहुत आभार। राहुल भाई 1-2 मुक्तक, उसके बाद एक बहुत छोटी सी कविता। इसलिए कविता की, जिस करगिल की बात करते, जिस आज़ादी की, जिस स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते, तो कभी पढ़ लीजिएगा कि उस समय के क्रांतिकारी लोग भी कितनी वैचारिक लड़ाई भी लड़ते थे। वाह। तो जिस देश में महिला सशक्तिकरण की बात होती, वहाँ जब चंद ऐसी घटनाएं होती तो बड़ा दुख लगता है। वहाँ तक आऊँगा। 2 मुक्तक और जिंदगी के मुक्तक आपको दे रहा हूँ।
कितना भी बुरा वक्त आ जाए हमको अपना सकारात्मक पक्ष नहीं छोड़ना है। बहुत आप प्यार से सुन रहे हैं, इसको भी सुनिए, हमें खराब नहीं होना है। सुने, 4 पंक्ति में मंच का ध्यान चाहता हूं। जी जी जी। दिन ब दिन टूटा मैं गेसुओं की तरह। वाह। आप गेसू का अर्थ समझते हैं बाल। सुने भाई साहब, दिन ब दिन टूटा मैं गेसुओं की तरह, दर्द सहता बहा आंसुओं की तरह, दर्द सहता बहा आंसुओं की तरह। फूल था मुझको रौंदा गया पर मगर, फूल था मुझको रौंदा गया पर मगर, मैं बिखरता गया खुशबुओं की तरह। वाह वाह वाह, मैं बिखरता गया खुशबुओं की तरह। क्या बात है, आप लोग सच क्या में बात है, क्या राहुल भाई, poetry वाह सुन वाह रहे हैं? वाह वाह वाह। तब तो आपको 1-2 प्यार के मुक्तक सुना ही सकते हूं। जिंदगी का एक और मुक्तक, इसको भी वही प्यार दिया कि कोई जादू समझता है, वाह, कोई जादू समझता है तो कोई फन समझता है, कोई जादू समझता है तो कोई फन समझता है। कहाँ दुनिया में कोई अब किसी का मन समझता है। समंदर वो कि जिसमें रोज ही नदियां उतरती हैं, समंदर वो कि जिसमें रोज ही नदियां उतरती है। कहाँ सूखी नदी का वो अकेलापन समझता है। क्या बात है, वाह वाह। कहाँ सूखी नदी का वो अकेलापन समझता। आज हास्य व्यंग पढ़ने का मन नहीं है क्योंकि आज वैसा संदर्भ नहीं है, तो मैं वहां तक नहीं आ रहा हूं। 4 पंक्ति पढ़कर एक छोटी सी कविता मेरा पढ़ने टाइम है कि नहीं दादा? हाँ, पढ़ सकते हो। पढ़ सकते हैं। बहुत एक छोटी सी कविता है, वहां तक आना चाह रहा हूं। पर 4 पंक्तियां प्रेम के एक मुक्तक को लेकर के मंच का भी ध्यान चाहूंगा। आप लोग जरूर प्रेम के मुक्तक जरूर सुनना पसंद करें। बस 2 मुक्तक आपके सामने रखा हूं, सुनिए। प्रेम के हिस्से में बिछड़ना ज्यादा आता है। कहीं ना कहीं अगर आपको उन स्थितियों से जोड़ दूंगा तो आपको अच्छा लगेगा। सुनिए। तुम्हारी याद की आंधी पुरानी पीर ले आई। वाह, तुम्हारी याद की आंधी पुरानी पीर ले आई। तुम्हारी याद की आंधी पुरानी पीर ले आई। तरोताजा हुए जख्मों की एक जागीर ले आई। तरोताजा हुए जख्मों की एक जागीर ले आई। वही आंखें, वही चेहरा, वही शोखी दीवानापन। वही आंखें, वही चेहरा, वही शोखी दीवानापन। नए से कैनवस पर फिर तेरी तस्वीर ले आई। वाह वाह वाह। नींद आई नहीं, हम भी सोए नहीं। वाह, क्या बात है, वाह वाह। नींद आई नहीं, हम भी सोए नहीं। ख्वाब मिलने के फिर से सजोए नहीं। ख्वाब मिलने के फिर से सजोए नहीं। तुमने दी थी कसम इसलिए तुमने दी थी कसम इसलिए पीर पर्वत हुई फिर भी रोए नहीं।
बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आज के इस कार्यक्रम में। आपकी चंदौसी का एक और गौरव हम सब लोगों के बीच में उपस्थित हुआ है। मैं प्रदीप वाशने सर से जो है दरख्वास्त करूंगा कि अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करें। गुरुर देवो गुरुर ब्रह्मा गुरुर देवो महेश्वर, ये वो गुरु हैं जिनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अब से कई साल पहले अपने समय के सबसे लंबे चलने वाले अध्यापन कार्य के लिए नामित हुआ है। बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ी हस्ती है, मैं बार बार इनका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, बस दो मुक्तक आप बहुत मन से प्रेम सुन रहे हैं, मैं मंच का भी ध्यान चाहूंगा इन दो मुक्तकों पे। अच्छा, दूसरा मुक्तक, उसके बाद छोटी सी कविता। दूसरे मुक्तक में आपको थोड़ी हंसी भी आएगी, लेकिन ये सुनिए, प्रेम का है मुक्तक। मंच का ध्यान। मेरी तन्हाई में गुफ्तगू की तरह, गुफ्तगू संवाद बातचीत, मेरी तन्हाई में गुफ्तगू की तरह दिल में मेरे रही जुस्तजू की तरह, दिल में मेरे रही जुस्तजू की तरह। एक लड़की मैं जिसका नहीं हो सका, एक लड़की मैं जिसका नहीं हो सका, जिसने चाहा मुझे आबरू की तरह। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। बस मैं उस वाह वाह वाह, वो भाई साहब बहुत चाहा मुझे आबरू की तरह। अच्छा, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को भी और दुनिया को भी कहता हूं कि अब हम लोग एक्सपीरियंस इतना हो गया है कि प्यार, इश्क, लव, मोहब्बत, अफेयर, इस सब में बहुत ज़्यादा नहीं परेशान होना है। 99.99% ये जो प्यार, इश्क, लव, मोहब्बत, अफेयर का रिजल्ट अगर आप जानना चाहते हैं, एक बार सब लोग ताली बजा के मुझे आदेशित करें। 4 पंक्ति, फाइनल एंड रिजल्ट। ये जितना प्यार, इश्क, मोहब्बत, अफेयर, इसका एंड रिजल्ट आपको बता रहा हूं, सुनिए। मंच का ध्यान चाहूंगा, थोड़ा सा मुस्कुरा लिया। याद आती है अब भी तेरी। वाह, अरे आंख चमक गई, दांत बाहर, खुशी देखिए। देखिए, याद आती, सबको कोई चेहरा याद आएगा, है अब भी तेरी, तुझसे बिछड़े जमाने हुए, याद आती है अब भी तेरी, तुझसे बिछड़े जमाने हुए, तू किसी की फलानी हुई, हम किसी के फलाने हुए। क्या बात है, वाह 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 वाह। अच्छा राहुल भाई, वाह विश्लेष जी, भाई साहब, हम लोग सबकी तारीफ करते हैं भाई साहब, आप भी शासन प्रशासन में। एक मुक्तक बरबस से याद है क्या, यहाँ सभी लोग हर समाज के विभिन्न वर्गों से बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि हर आदमी या हर व्यक्ति के आने से जीवन अच्छा है, कुछ लोग नहीं आते तो जीवन और अच्छा होता है। वाह वाह, सही मैं कह रहा हूं ना, कुछ लोग नहीं आते, भगवान करता और अच्छा होता। ये 4 पंक्ति, बस ये आखिरी मुक्तक और उसकी छोटी सी 2 मिनट कविता आपसे विदा ले। सुने जी जी। जिन्हें चंदन समझता था धधकती आग बन बैठे, जिन्हें चंदन समझता था धधकती आग बन बैठे, वो जिनसे प्यास बुझनी थी मिले तो झाग बन बैठे, वो जिनसे प्यास बुझनी थी मिले तो झाग बन बैठे। कोई कैसे ये समझेगा कि भोला कौन भाला है, कोई कैसे ये समझेगा कि भोला कौन भाला है। मेरे परखे हुए कितने नगीने नाग बन बैठे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह। ऐसा है
मेरा मन तो था गीत का, गजल का, लेकिन सच में जमुना दादा को जाना है तो मैं वो कविता स्थगित करता हूं। समय की धार के आगे सिकंदर हार जाते हैं, शहंशाह सूरमा सारे धुरंधर हार जाते हैं। मोहब्बत वो नदी है जिसका मीठा जल निराला है, इसी मीठे से सब खारे समंदर हार जाते हैं, इसी मीठे से सब खारे समंदर हार जाते हैं। मैं विदा हो रहा हूं अपने दोहे के साथ। ये जो आज कार्यक्रम रखा है हमारे संस्थान ने, राहुल भाई ने इतनी मेहनत से, आप सब लोगों ने, मेरा ये दोहा ले जाइएगा, लिखा किया रह जाएगा रहता नहीं शरीर, लिखा किया रह जाएगा रहता नहीं शरीर, इसीलिए मरते नहीं तुलसी सूर कबीर, इसीलिए मरते